उस दिन नेहा बस स्टॉप से कहां गई ये किसी को नहीं पता चला। आज नेहा को घर न आए हुए 3 दिन से ज्यादा होने वाले थे। नेहा की मां गीता की हालत अपनी बेटी के बारे में सोच सोच कर दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। पुलिस भी अभी तक नेहा का कुछ पता नहीं कर पाई थी। मोहित, राहुल और नेहा के बाकी दोस्तों से पुलिस ने पूछताछ तो की, पर अभी तक कुछ भी नहीं पता चल पाया था कि अचानक एक दिन नेहा की मां को इस केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर अमित का फोन आया। हेलो। हेलो, नमस्ते। मैं इंस्पेक्टर अमित बोल रहा हूँ। कुछ पता चला क्या अमित जी? प्लीज कुछ तो बताइए। ये कैसी छानबीन कर रही है आपकी पुलिस फोर्स? मेरी बच्ची ढूंढ दीजिए अमित जी, प्लीज। मैम आप प्लीज अपने आप को संभालिए, क्योंकि हमें आपकी मदद की जरूरत है फिलहाल। मदद? मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? एक्चुअली मैम, आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप अभी पुलिस स्टेशन आ सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं बस अभी कुछ ही टाइम में आती हूँ। गीता को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस इंस्पेक्टर अमित ने उसे पुलिस स्टेशन किस सिलसिले में बुलाया था। नेहा की मां को पुलिस स्टेशन पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई तो थी ही, पर उसी के साथ साथ उनके दिमाग में अपनी बेटी के साथ कुछ बुरा होने के ख्याल भी घूम रहे थे। अमित जी, आपने बुलाया था ना? अरे आप आ गई गीता मैम। प्लीज कम विथ मी। एक्चुअली मैम, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है बिकॉज हमें नेहा की कुछ चीज़ें मिली है और मैं चाहता हूँ कि बेहतर होगा कि आप उनकी पहचान करके हमें बताएं कि वो ओरिजिनल है या फेक। आपको ये सब कहाँ मिला अमित? मैम वो नहीं, एक्चुअली हमें एक बॉडी भी मिली है एंड गीता जी प्लीज संभालिए अपने आप को। हमें आपके इस वक्त स्ट्रांग रहने की जरूरत है, प्लीज मैम। बट ऑफिसर, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। ये किसने कर दिया इंस्पेक्टर? आपने तो मुझे दिलासा दिया था कि आप लोग ऐसा कुछ भी मेरी बच्ची के साथ नहीं होने देंगे। तो फिर कैसे? अपने आप को संभालिए मैम। मैं समझ सकता हूं कि एक बेटी को खोना कैसा। आप समझ सकते हैं? आप कुछ नहीं समझ सकते इंस्पेक्टर। मैंने अपनी मासूम बेटी खो दी आज। आपने क्या खोया है? आपके लिए तो ये सब रोज देखना एक बात होगी, पर मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन है। भयानक। और आप कह रहे हैं कि आप समझते हैं? आई एम सॉरी मैम अगर आपको मेरे शब्द गलत लगे तो, पर ट्रस्ट मी, मैं समझ सकता हूं। आज से तकरीबन 3 साल पहले मैंने भी अपनी बेटी को खो दिया था, कुछ इसी तरह। आई अंडरस्टैंड कि एक पेरेंट का पेन कैसा होता है जब वो अपनी ही औलाद की लाश को देखता है, पर ट्रस्ट मी मैम, मैं पूरी जान लगा दूंगा टू फाइंड आउट कि ये किसने किया। अब आपके ढूंढने का क्या फायदा इंस्पेक्टर? मेरी बेटी तो अपनी जान खो बैठी है ना, अब किसी भी चीज का क्या फायदा? मौत एक ऐसा दुख जिसको इस सारे संसार में कोई भी नहीं भर सकता। ना तो मरे हुए लोग वापस आते हैं और ना ही उनकी कमी कोई पूरा कर पाता है। एक माँ के लिए उसके बुरे से बुरे सपने में भी ये देखना बेइंतहा भयानक होता है कि उसकी औलाद को कोई भी तकलीफ पहुंचे। और आज जब गीता के सामने उसकी हंसती खेलती और जिंदगी से बहुत ज्यादा प्यार करने वाली बेटी नेहा की लाश थी, तो उसको मानो ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो।
इंस्पेक्टर अमित ने नेहा की बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा दिया और आज उसका अंतिम संस्कार हो रहा था, जिसे नेहा की मां दूर खड़े हताश होकर देख रहे थे। मैंने पंडित जी से बात कर ली है मैम। अगले हफ्ते नेहा की आत्मा की शांति के लिए एक श्राद्ध रखवाया है। तुम मेरा इतना साथ क्यों दे रहे हो अमित? ये केस तो तुम्हारे लिए क्लोज समझो। मैम, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको समझता हूं। आफ्टर ऑल नेहा के बाद आपका इस दुनिया में और कोई नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे मेरी बेटी के बाद मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। दुख मुझे इस बात का बहुत है कि नेहा अब मेरे साथ नहीं, पर उससे कई गुना दुख इस बात का भी है कि ऐसे पता नहीं कौन सी वजह पैदा हो गई जिसकी वजह से मैंने अपनी बेटी को ही खो दिया। ऐसा क्या हुआ कि मेरी बेटी को इतना दर्दनाक अंजाम मिला? पता है, मैंने हमेशा से अपनी नेहा को बहुत प्यार से पाला, पर अब ये संभालिए अपने आप को मैम। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकने दूंगा। जहां तक मुझे लगता है कि जब नेहा हमें पार्क में मिली तो उस पर हमला हो चुका था। इस केस में बहुत कंफ्यूजन है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेहा के साथ ऐसा जिसने भी किया वो बच के ना जाने पाए और फिर किसी मां को उसकी बेटी ना खोनी पड़े। आंटी, ये सब? मरियम, ये देखना, क्या मेरी बच्ची मुझे अकेले छोड़ के चली गई। मरियम, ये क्या हो गया? ऐसा मत बोलिए। मेरे लिए तो इस बात पर यकीन करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैंने अपनी जान से प्यारी दोस्त खो दी। तू देखना मरियम, मुझे ये तो नहीं पता कि ये सब मेरी बच्ची के साथ किसने और क्यों किया, पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि ये जिसने भी किया है ना, उसको मेरी हाय जरूर लगेगी। उसको ऊपर वाला जरूर एक भयानक और बुरी मौत देगा, उससे भी खतरनाक, जो उसने मेरी बेटी को दी है। फिर देखना, मेरी बेटी को तभी इंसाफ मिलेगा। जहां गीता एक मां होने के नाते से सिर्फ ये बात भावनाओं में आकर कह रही थी, वहीं उसे इस बात का पता नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला था जो इस बात को सच्चा करने को था। एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो नामुमकिन को मुमकिन करने वाली थी, मौत से भी परे। नेहा खुद चल के अपना इंतकाम लेने आ रही थी। बस देखना यह था कि यह इंतकाम लिया किससे जाने वाला था।